मूवी की शुरुआत में हम इंग्लैंड और चाइना के टेक्नोलॉजी के लिए चल रहा वॉर देखते हैं। आगे हम इंग्लैंड के एक लैब में विंसेंट नाम के साइंटिस्ट को देखते हैं। विंसेंट के सामने एक सोल्जर होता है जिसके सर पर गोली लगने के कारण लगभग मर चुका था, पर विंसेंट ब्रेन इम्प्लांट के मदद से उस सोल्जर को ठीक करने की कोशिश करता है और ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था। उस सोल्जर से वो बात करने की कोशिश करता है लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर विंसेंट उस सोल्जर के दिमाग में जो इम्प्लांट डाला गया था उसे एक्टिवेट करता है। अब जाके वो सोल्जर अपने सेंसेस में आता है, आसपास देखने लगता है। विंसेंट उसे उसका नाम पूछता है लेकिन सोल्जर जवाब देता है कि उसे याद नहीं है, लेकिन वो अपने माँ से मिलना चाहता था। विंसेंट उसकी बात अनसुना कर अपने असिस्टेंट लूसी से बात करने लगता है कि तभी वो सोल्जर सामने पड़े चाकू उठाकर पीछे से विंसेंट पर वार करता है और उस पर बार बार हमला कर जख्मी कर देता है। आगे लूसी पर भी वो हमला करता है। तभी वहाँ पे एक दूसरा सोल्जर आता है लेकिन पॉल इतना शक्तिशाली बन गया था कि उससे उसकी गन लेकर उसे भी मार देता है। आगे हम देखते हैं विंसेंट जब बेड पे होता है तब उसे अजीबोगरीब विजन्स आ रहे होते हैं। उसे खुद की एक बेटी और एक बुजुर्ग औरत दिखाई देती है। उसके बाद विंसेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बात करता है लेकिन उस इंटेलिजेंस में कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होने के कारण विंसेंट वहाँ से निकल जाता है। अब लैब से जाते वक्त हमें वही औरत दिखाई पड़ती है जो विंसेंट के विजन्स में आई थी। आगे हम विंसेंट को उसकी बेटी के साथ देखते हैं जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती। इसी वजह से विंसेंट काफी परेशान होता है। कुछ दिनों के बाद विंसेंट एक लैब में आता है जहाँ पे वो एवा नाम के साइंटिस्ट से मिलता है जिसने एक एआई रोबोट बनाया था जो इंसानों की तरह ही जवाब दे रहा था। ये देख विंसेंट काफी इम्प्रेस होता है। एवा आगे कहती है कि जो भी ये एआई कर रहा है वो उसने खुद से सीखा है। ये सारी चीजों से इम्प्रेस होकर विंसेंट उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देता है। इस पर एवा उससे पूछती कि क्या तुम गवर्नमेंट के वेपन्स बनाते हो, जिस पर वो मना करता है और कहता है कि मैं गवर्नमेंट के लिए इंटेलिजेंस मशीन बनाता हूँ। अब ये जानने के बाद एवा विंसेंट के साथ काम करने के लिए तैयार होती है। अब एवा अगले दिन विंसेंट के लैब में पहुंचती है। तभी अचानक से वहाँ पे पॉल की माँ आती है। पॉल यानी वही सोल्जर जिस पर विंसेंट ने एक्सपेरिमेंट कर ब्रेन इम्प्लांट डाला था, अब वो मारा गया है। पॉल के ऊपर चल रहे एक्सपेरिमेंट की बात सीक्रेट थी, इसीलिए उसका शव भी उसके माँ को नहीं दिया था और वो बेचारी रोज यहाँ आया करती थी। अब इनकी बातचीत हो उसके पहले ही गार्ड जाकर उस औरत को वापस भगा देते हैं। एवा विंसेंट से मिलती है जहाँ पर लैब में वो देखती है कि काफी सारे सोल्जर्स हैं और हर एक के सर पर एक निशान होते हैं, मानो इनका वहाँ पे ऑपरेशन किया गया हो। विंसेंट उसे बताता है कि ये सारे वही सोल्जर्स हैं जिन्हें वॉर के समय ब्रेन इंजरी आई थी और हमने उस इंजरी पर एक इम्प्लांट डाल दिया है जिससे इनका जीवन और भी बेहतर हो सके, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स के चलते वो सब बोल नहीं सकते। आगे विंसेंट एवा को उसके सीक्रेट लैब लेके जाता है जो अंडरग्राउंड होती है और वहाँ पे वो थॉमसन से मिलती है जो इस पूरे प्रोजेक्ट का हेड होता है। आगे वो एवा को जेम्स नाम के एक आदमी से मिलाता है जिसे आर्टिफिशियल हाथ लगाए गए थे। इन हाथों के कारण उसमें काफी ज्यादा स्ट्रेंथ आ गई थी लेकिन वो उसे ठीक ठाक कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिससे एवा काफी हैरान होती है। जेम्स एवा से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें स्पर्श कर सकता हूँ, क्योंकि काफी दिन हुए उसने किसी भी इंसान को टच नहीं किया है, महसूस नहीं किया है कि इंसानों का स्पर्श कैसा होता है। पहले तो विंसेंट मना करता है लेकिन एवा राजी हो जाती है और फिर एवा अपना हाथ जेम्स के हाथों पर रखती है। तभी जेम्स उसे घुमाते हुए थॉमसन और विंसेंट से दूर लेके जाता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मैं तुम्हें एरिया 6 में मिलूंगा। ये कहकर एवा को सब लोग दूर लेते हैं। अब विंसेंट एवा को अपने लैब में लेके आता है और उसकी साइकोलॉजिकल सेंसर टेस्ट लेने लगता है और उसे काफी सवाल पूछता है कि तुम्हें किस चीज से डर लगता है, किस चीज से खुशी मिलती है, और एवा भी इन सारे सवालों का जवाब देती है। आगे एवा विंसेंट से एरिया 6 के बारे में पूछती है लेकिन विंसेंट बिना जवाब दिए वहाँ से निकल लेता है। विंसेंट के जाने के बाद एवा उसी कंप्यूटर को हैक करके एरिया 6 की एक फाइल कॉपी कर लेती है। बाद में एवा एरिया 6 जाने के लिए निकलती है लेकिन सोल्जर उसे रोक लेते हैं। यहाँ पे हम अगले दिन विंसेंट को देखते हैं जो एक एआई यानी एक मशीन बनाने की कोशिश कर रहा था और वो उसे एवा की शक्ल देना चाहता था, लेकिन एवा ऐसा नहीं चाहती थी और वो काफी इरिटेट होकर उससे पूछती कि एग्जैक्टली यहाँ इस प्रोजेक्ट में चल क्या रहा है। बाद से विंसेंट उससे काफी गुस्सा होता है। आगे हम देखते हैं थॉमसन को सीसीटीवी की मदद से पता चल जाता है कि एवा ने एरिया 6 की फाइल कॉपी की है, इसीलिए वो विंसेंट को गुस्से में बताने के लिए आता है। तो यहाँ पे विंसेंट भी एवा से उसके बर्ताव के लिए माफी मांगता है और बाद में वो अपने प्रोजेक्ट पे काम करने जाता है। उसने एक एआई का दिमाग बना लिया होता है और उसी के ऊपर वो काम कर रहा था और तभी मशीन विंसेंट से कहती है कि एवा अभी भी तुमसे नाराज है, तुम्हें उसे मनाना चाहिए। यानी कि यहाँ पे इस मशीन का जो दिमाग था वो पूरी तरीके से एवा से सिंक था, यानी एवा क्या सोच रही है, किस बात पर गुस्सा है, किससे उसे डर लगता है, ये सारी चीजें उसमें ऑलरेडी फीड की हुई थी। यानी उसकी जो साइकोलॉजिकल
न्यूरोलॉजिकल टेस्ट हुई थी वो डेटा यूज करके विंसेंट ने इसका AI बनाया था। थॉमसन भी ये मशीन देखता है और वो काफी इम्प्रेस होता है। अब रात में विंसेंट और एवा दोनों भी घर के लिए निकलते हैं। तभी विंसेंट एवा को बताता है कि उसकी एक बेटी है जिसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जिसके कारण वो चल या बोल नहीं सकती और उसे पूरी उम्मीद है कि ब्रेन इम्प्लांट से उसकी मदद हो सकती है, इसीलिए वो यहाँ पे काम करने आया था। और ये मदद एवा के बिना तो हो नहीं सकती थी, क्योंकि उसी ने ही एक यूनिक AI बनाया होता है जो बोल सकता था, बात कर सकता था। कुछ सुन के एवा कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे झूठ नहीं कहना है। दरअसल यहाँ पे इंसानों के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। उनके हाथ पैर जो टूटे हुए थे उन्हें आर्टिफिशियल ऑर्गन्स लगाए जा रहे थे और कहीं ना कहीं एवा को ये बात काफी अजीब लग रही थी। ये लोग जा ही रहे होते हैं तभी इन्हें रास्ते में पॉल की माँ दिखाई देती है। अब काफी रात हो गई थी, इसीलिए एवा उन्हें घर तक पहुँचाने के लिए उनके पास जाती है, लेकिन वो उसकी माँ ना होकर एक चाइनीज आदमी होता है जो पीछे मुड़कर एवा को काफी मारने लगता है। और ये सारी चीजें थॉमसन अपने स्क्रीन पर देख रहा होता है और इसके बाद वो एवा को गोली मारकर उसकी जान लेता है। वो विंसेंट को कुछ भी नहीं करता। ये देख विंसेंट को समझ आता है कि ये सब कुछ थॉमसन का किया कराया है। वो थॉमसन को काफी खरी खोटी सुनाता है, लेकिन थॉमसन कहता है कि ये तो चाइनीज लोगों की चाल थी हमारे प्रोजेक्ट को खराब करने की। सही वक्त पर हमारे आदमियों ने तुम्हें बचा लिया, वरना तुम्हारी भी जान जाती। लेकिन विंसेंट को उसी के ऊपर शक होता है। अब अगले दिन विंसेंट उस रोबोट को पूरी तरीके से तैयार कर देता है जो कि पूरी एवा की तरह दिख रही थी और उसमें एवा का ही कॉन्शियसनेस होता है। फिर एवा का पूरा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जो उसने स्कैन किया था वो उस रोबोट में डालता है। जब रोबोट पूरा तैयार हो जाता है तो वो एक लड़की की तरह काफी नाजुक नेचर का होता है, लेकिन थॉमसन ऐसा नहीं चाहता था। उसे वॉर के लिए रोबोट चाहिए था, इसीलिए उस रोबोट को डराने के लिए वो कुछ हरकतें करने लगता है जिससे वो रोबोट काफी डर जाती है, लेकिन विंसेंट ऐसा करने से मना करता है। थोड़ी देर के बाद थॉमसन रोबोट को चेक करने के लिए उसके पास क्लाउन भेजता है जिससे एवा डरा करती थी। अब क्लाउन सामने आते ही रोबोट बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उस पर हमला कर उसे सीधा मार देता है। इस रिजल्ट से थॉमसन तो खुश होता है, लेकिन विंसेंट इससे हैरान होता है और उसे पूछता है कि तुमने ये क्या किया। तो रोबोट कहता है कि ये तो बस एक क्लाउन था तो मैंने मार दिया। तो विंसेंट उसका नकाब हटाते हुए कहता है कि नहीं, इसके अंदर एक इंसान था। ये देख वो रोबोट भी काफी ज्यादा डर जाती है और वो रोबोट को ऑर्डर देता है कि इसके बाद तुम किसी को भी नहीं मारोगी। और वहाँ से विंसेंट जेम्स के पास जाता है जो अब जाके बोल नहीं सकता था क्योंकि उसके दिमाग में भी इम्प्लांट्स लगाए गए थे। विंसेंट उसे कहता है कि वो उसकी भी मदद करेगा और जल्दी उसे इस लैब से निकालेगा और वो भी बोल पाएगा। दूसरी तरफ हम एवा के रोबोट को देखते हैं। जब से उसने उस इंसान को मारा था वो पूरी तरीके से सहम गई थी, इसलिए विंसेंट उसके पास सूरी को भेजता है। सूरी के दिमाग में भी इम्प्लांट लगाए गए थे। सूरी रोबोट के पास जाती है और उसके चेहरे पर वो हाथ लगाती है, लेकिन अचानक से रोबोट उसका हाथ पकड़ लेती है। काफी समय तक दोनों भी एक दूसरे को देख रहे थे, मानो यहाँ पे दोनों भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक तरह से बात कर रहे हैं। अब थोड़े समय के बाद सूरी वहाँ से निकल जाती है। यानी इससे हमें पता चलता है कि द मशीन इतनी ज्यादा स्मार्ट होती है कि उसने एक अलग ही भाषा तैयार की थी जो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ही समझ सकते हैं और उसी भाषा के थ्रू वो सूरी से कम्युनिकेट करती है, जो होती तो इंसान है लेकिन उसके ब्रेन में भी इम्प्लांट डाला गया था। अब यहाँ पे अगले दिन विंसेंट रोबोट से मिलने आता है और उसे वो बिल्कुल ठीक नजर आती है। तभी उसे अपने डॉक्टर का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसकी बेटी की हालत बहुत ही खराब है, उसे अर्जेंटली हॉस्पिटल आना होगा। जैसे ही विंसेंट जाने के लिए निकलता है रोबोट उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे जाने ही नहीं देता, लेकिन कैसे तैसे हाथ छुड़ाकर वो वहाँ से निकल जाता है। पर जाते वक्त उसका वॉलेट वहीं पे गिर जाता है जो रोबोट देख लेती है, जिसमें उसकी बेटी की तस्वीर होती है। तो यहाँ पे दूसरी जगह हम सूरी को देखते हैं जो अब बाकी सोल्जर को टच करके उन्हें कुछ समझा रही होती है। यानी कि यहाँ पे मशीन मानो अपनी एक अलग सी सेना तैयार कर रही है। यहाँ पे विंसेंट जब हॉस्पिटल पहुँचता है तब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी के लंग्स में इन्फेक्शन हुआ है। वो काफी देर तक हॉस्पिटल बैठता है, लेकिन उसे वापस ऑफिस आना पड़ता है थोड़े समय के बाद। उदास मन से जब वो अपने लैब में आता है तब वो देखता है रोबोट अपने जगह पे नहीं थी। साइंटिस्ट उसे रोकते भी है क्योंकि रोबोट काफी खतरनाक हो सकती थी, लेकिन फिर भी वो अंदर जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर रोबोट डांस कर रही होती है और जब वो विंसेंट को देखती है तब उसे गले लगाती है। थोड़ी देर बाद वो रोबोट से पूछता है कि तुमने मुझे गले क्यों
क्यों लगाया? तो वो कहती है कि तुम्हारी बेटी की तस्वीर मैंने देखी है और मुझे पता है उसकी हालत खराब है, इसीलिए तुम दुखी थे और मैंने तुम्हें गले लगाया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर विंसेंट की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि नहीं, तुम बस एक रोबोट हो, तुम मेरी फीलिंग नहीं समझ सकती। लेकिन मशीन उसे कहती है कि तुम्हें कैसे पता तुम खुद जिंदा हो या थॉमसन ही तुम्हारी बेटी जिंदा है, क्योंकि तुम इंसानों का सिर्फ शरीर देख सकते हो, उनकी आत्मा, उनके विचार नहीं देख सकते। वैसे ही तुम मेरे अंदर भी नहीं, ये उतने ही सच है जैसे इंसानों की फीलिंग्स है। यहाँ पे मशीन लोगों की फीलिंग्स की इज्जत करती थी। अब अगले दिन विंसेंट को हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, जहाँ पे डॉक्टर उसके बेटी का ऑपरेशन करने लगते हैं। तो दूसरी तरफ हम थॉमसन को देखते हैं, जो रोबोट को एक खतरनाक किलिंग मशीन बनाना चाहता था। वो उसी आदमी को उसके सामने लेके आता है जिसने एवा को मारा था और रोबोट को उसे मारने के लिए कहता है, लेकिन रोबोट मना कर देता है। पर थॉमसन उसे कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये जाके विंसेंट को मार देगा। ये सुन के वो काफी डर जाती है और थॉमसन वहाँ से चला जाता है। अब वो आदमी रोबोट को मारने की काफी कोशिश करता है, लेकिन रोबोट उसके हाथ तोड़ देता है ताकि वो दोबारा किसी और को मारने की कोशिश ना करे। ये सारी चीजें थॉमसन दूर से देख रहा होता है। वो समझ जाता है कि ये रोबोट काफी होशियार है, पर थॉमसन चाहता था कि वो रोबोट उसकी बात माने, उसे पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में करना चाहता था ताकि वॉर में वो दुश्मनों के ऊपर भारी पड़े। कुछ समय के बाद विंसेंट लैब में आता है, तब वो रोबोट को टेबल के नीचे काफी डरा और सहमा हुआ पाता है। वो भी उसके साथ चुपचाप वहीं पे बैठ जाता है। फिर उसका मन बहलाने के लिए विंसेंट उसे बाहरी दुनिया के फोटो दिखाता है। फोटो दिखाते हुए रात के इंसिडेंट के बारे में पूछता है। तो रोबोट उसे बताती है कि उसने एक आदमी को मार दिया, अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो विंसेंट और उसे खुद भी मार देता। अब ये चलते विंसेंट थॉमसन को सवाल करने जाता है। दरअसल यहाँ पे थॉमसन रोबोट में उसे कुछ चेंजेस करने के लिए कहता है ताकि वो एक खतरनाक किलिंग मशीन बने, लेकिन विंसेंट उसे कहता है कि हमने अगर कोई भी चेंजेस किए तो हम इस रोबोट को खो देंगे। तो यहाँ पे हम मशीन को देखते हैं जो विंसेंट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। दरअसल उसके अंदर फीलिंग्स थी जिसके चलते उसे विंसेंट से प्यार हुआ था। अगले दिन विंसेंट को हॉस्पिटल से कॉल आता है। उसकी बेटी की हालत ऑपरेशन थिएटर में काफी खराब हुई थी। इसके चलते विंसेंट उसके बेटी का ब्रेन पूरी तरीके से स्कैन कर लेता है और बाद में उसके बेटी की ऑपरेशन थिएटर में मौत हो जाती है। अब दुखी मन से विंसेंट जब लैब आता है और अपना काम करने लगता है, तभी वो रोबोट वापस आके उसे गले लगाता है और विंसेंट को समझ आता है कि इसमें भी इंसानों की तरह ही फीलिंग्स है। विंसेंट ये बात थॉमसन को बताता है, लेकिन थॉमसन उस रोबोट की प्रोग्रामिंग चेंज करने के लिए कहता है। विंसेंट पहले तो नहीं मानता, फिर थॉमसन विंसेंट को ब्लैकमेल करके उसके बेटी का जो ब्रेन स्कैन की कॉपी रहता है वो दिखाते हुए ऐसे कहता है कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं ये डिलीट कर दूंगा। अब विंसेंट ना चाहते हुए भी मान जाता है रोबोट को चेंज करने के लिए। यही बात वो रोबोट को आगे बताता है। ये सुनकर वो काफी दुखी होती है, लेकिन वो खुद का ही सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार हो जाती है। फिर विंसेंट एक ऑपरेशन कर उसका कॉन्शियसनेस निकाल देता है, जिससे रोबोट की सारी फीलिंग्स उसके लिए खत्म हो जाती है। जो वो अभी तक एक इंसान की तरह बर्ताव कर रही थी वो सारी चीजें खत्म होती है। लेकिन इसके बावजूद अब थॉमसन विंसेंट को वो ब्रेन कॉपी देने से इनकार करता है और विंसेंट को तुरंत बंदी बना लेता है। अब यहाँ पे रोबोट को जब होश आता है तब वो वही करती है जो थॉमसन कहता है। वो रोबोट को थॉमसन को मारने का ऑर्डर देता है। वो उसे मारने चाहती है लेकिन बंदूक में गोली नहीं होती। इससे थॉमसन काफी खुश होता है कि वो अब उसके ऑर्डर फॉलो कर रही है। लेकिन तभी उसे एक साइंटिस्ट का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि कैमरे के रिकॉर्डिंग में उसे पता चला कि विंसेंट ने रोबोट में कोई भी प्रोग्राम नहीं चेंज किया है, उसने सिर्फ जीपीएस बाहर निकाला था। वो रोबोट अभी भी वैसा का वैसा ही है। थॉमसन डर के कैमरे में देखने लगता है और तभी वो रोबोट कैमरे में देखकर हंसने लगती है और कैमरा तोड़ देती है। अब वो रोबोट बाहर फ्री हो गई थी, इसीलिए थोड़ी देर के बाद थॉमसन सारे सोल्जर को रोबोट और विंसेंट को मारने के ऑर्डर्स देता है। यहाँ पे हम देखते हैं रोबोट विंसेंट को आजाद करती है। तभी विंसेंट सारे इम्प्लांट्स लगाए गए सोल्जर को आपस में बात करते हुए देखता है। यानी जैसे मैंने बताया था, इन्होंने अपने आर्टिफिशियल लैंग्वेज तैयार की थी कम्युनिकेशन के लिए, उन्हें अब बात करने की जरूरत नहीं थी। और तभी रोबोट उसे बताती है कि ये हमेशा से ही उन इम्प्लांट्स के कारण बात कर सकते थे, एक कम्युनिकेशन बन गया था उनके बीच। अब सारे इम्प्लांट्स लगे हुए सोल्जर बाकी सोल्जर्स पर हमला करने लगते हैं और तभी विंसेंट अपने बेटी के ब्रेन स्कैन की कॉपी लेने ही जाने वाला होता है तो रोबोट उसे रोक लेती है और उस क्वांटम कंप्यूटर को खत्म करने के लिए कहती है ताकि फिर से ये ऐसे रोबोट ना
ना बना सके और ना ही उन्हें कंट्रोल कर सके। विंसेंट जब क्वांटम कंप्यूटर के पास पहुंचने ही वाला होता है तभी कुछ साइंटिस्ट उसे रोक लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे जेम्स आ जाता है जिसके नकली हाथ लगाए गए थे। वो विंसेंट को बचा लेता है और फिर दोनों भी मिलकर क्वांटम कंप्यूटर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इधर थॉमसन इम्प्लांट लगाए हुए सोल्जर को डीएक्टिवेट करने में लगा होता है कि तभी सूरी वहाँ आकर उसे कंप्यूटर का एक्सेस दे देती है। ये सब कुछ थॉमसन को पता चलता है और वो सूरी का पीछा कर उसे गोली मारता है। तभी वहाँ पे रोबोट आती है, वो रोबोट को भी गोली मारने लगता है, लेकिन रोबोट पर गोलियों का कोई भी असर नहीं था। अब थॉमसन को उसकी मौत सामने दिखाई देती है, वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन अंत में रोबोट उसके साथ वही करती है जो बाकी रोबोट्स के साथ वो करता था और वो काफी बेरहमी से थॉमसन को मार देती है। अब विंसेंट वहाँ आके अपने बेटी के ब्रेन स्कैन की कॉपी के बारे में पूछता है जो कि रोबोट ने अपने ब्रेन में सेव कर ली होती है। विंसेंट को अपनी बेटी की आखिरी कुछ यादें, उसका सारा डेटा मिल गया था जिसके लिए वो काफी खुश होता है और रोबोट को गले लगाता है क्योंकि उसे पता था आज अगर रोबोट नहीं होती तो थॉमसन ने उसे कब का इस दुनिया से अलविदा किया होता। अब मूवी के अंत में विंसेंट, रोबोट और सूरी एक कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। जाते वक्त वो पॉल की सारी इंफॉर्मेशन उसके माँ को दे देते हैं। मूवी के अंत में देखते हैं विंसेंट ने रोबोट के साथ अपनी एक नई जिंदगी शुरू की है और उसके बेटी की जो यादें रहती है, उसका जो एक ब्रेन स्कैन रहता है वो एक स्क्रीन द्वारा बनाई गई मशीन में ही डाला गया होता है और स्क्रीन में हम देखते हैं उसकी बेटी की एक छवि होती है, उससे वो बात करते हैं। बेटी कहती है कि मुझे एक गेम खेलना है, तो विंसेंट कहता है कि हाँ कहो कौन सा गेम, और वो कहती है आपके साथ नहीं बल्कि माँ के साथ, यानी कि मशीन के साथ। और तभी हम वहाँ पे मशीन को देखते हैं। काफी खूबसूरत स्टोरी है दोस्तों। दरअसल यहाँ पे एवा की मदद से ही ये मशीन बनाई गई थी और आज अगर विंसेंट की बेटी जिंदा होती तो एवा यानी द मशीन की मदद से शायद वो बोल भी पाती और उसके नर्व सिस्टम की बीमारी भी एवा के मदद से चली जाती, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में ही उसका अंत हो जाता है। तो ये थी मूवी द मशीन। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।